उमेश की हत्या के 48 दिन बाद अतीक का बेटा असद झांसी में एनकाउंटर में ढेर, शूटर गुलाम भी मारा गया। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम अहमद का एनकाउंटर किया गया है। यूपी एसटीएएफ ने यह कार्रवाई झांसी में की है। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है। प्रयागराज एसटीएएफ की टीम में दोनों को झांसी में मार गिराया। उमेश पाल की हत्या के बाद से 5 शूटर फरार थे। इनमें से असद और गुलाम को आज एसटीएएफ ने मार गिराया, जबकि पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद एनकाउंटर में अरवाज को मार गिराया। 6 मार्च को उस्मान उर्फ विजय को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। उमेश पाल को 24 फरवरी 2023 को उनके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया था। अतीक अहमद का बेटा असद समेत 6 शूटर गोली और बम मारते हुए सीसीटीवी में दिखे थे। अगले दिन उमेश की पत्नी ने अतीक, अशरफ, शाइस्ता, अतीक के बेटे गुड्डू मुस्लिम, उस्मान समेत अतीक के कई अज्ञात गुर्गों और सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उस्मान उर्फ विजय चौधरी को पहले ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। एसटीएएफ के अधिकारियों के मुताबिक बृहस्पतिवार दोपहर झांसी में असद और गुलाम के होने की सूचना पर टीम ने घेराबंदी की। दोनों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों ढेर हो गए। उनके पास से विदेशी पिस्टल मिली है। असद अहमद पर 1 मुकदमा था और 5 लाख का इनाम था। गुलाम पर 6 मुकदमे थे और 5 लाख का इनाम था। झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया असद अहमद के तीसरे नंबर का बेटा था। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे नंबर का अली नैनी जेल में है। चौथे और 5वें नंबर के नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह राजरूपपुर में हैं। एसटीएएफ ने असद के पास से अत्याधुनिक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर बरामद की है। यह अत्याधुनिक विदेशी पिस्टल है। एक राउंड में 12 फायर इस पिस्टल से किए जा सकते हैं। असद ने इसी पिस्टल से एसटीएएफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में असद मारा गया। वहीं उसके साथी गुलाम के पास वॉल्थर P88 पिस्टल थी। यह भी अत्याधुनिक स्वचालित विदेशी पिस्टल है। मकसूद ने भी 12 राउंड फायर किए थे। एसटीएएफ टीम में 2 कमांडो भी मौजूद थे। उनके पास स्वचालित हथियार थे। कमांडो ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें असद और गुलाम ढेर हो गए। दोनों के शव पुलिस ने कब्जे में लेकर उसे मेडिकल कॉलेज भिजवाया है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसएसपी राजेश एस समेत अन्य मौके पर पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद और सहयोगी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद यूपी एसटीएएफ को बधाई दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हत्यारों को सजा मिलना तय था। उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिडन फॉक्स न्यूज।